हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 4 सितंबर के टॉप करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं, करंट अफेयर्स के साथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ के 200 से 300 फैक्ट्स हम लोग डेली रिवीजन करते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। सारे फैक्ट्स आपके ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम, वहाँ पे क्विज भी आते हैं और बहुत सारे PDF मैं एक साथ भेजता हूँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास कॉकाज में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आपने गलत बता दिया, सो थैंक यू फॉर कमेंटिंग। और मेरी कोई गलती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा कि गलतियों को अपने में पहचानूं। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि हमने इसका फैक्ट गलत बता दिया। दरअसल यहाँ नहीं छूट गया था, ठीक है। इसने भारत ने पार्टिसिपेट नहीं करने का फैसला किया है, वो है रूस का कॉकाज, ठीक है। ये डिफेंस एक्सरसाइज है, इसमें भारत पार्टिसिपेट करता था लेकिन भारत ने इनकार कर दिया 5 दिन पहले। तो ये आपको करेक्शन कर लेना है, कल मैंने बता दिया था। तो इंडिया और रूस तो रहेगा लेकिन नहीं पार्टिसिपेट करेगा, ओके। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। भारत की त्रिपुरा और किस देश के बीच ट्रायल स्तर पर नदी सेवा शुरू किया गया है? वाटरवे ट्रायल बिटवीन त्रिपुरा एंड विच कंट्री? देखिए, अब जब आप इंडिया का मैप मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो उसमें आप त्रिपुरा का मैप देखोगे, तो त्रिपुरा के मैप के बगल में क्या है, कौन सा देश है? बांग्लादेश है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये है त्रिपुरा, आप यहाँ देख सकते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और ये इसके बगल में है बांग्लादेश। तो मैंने क्या कहा था, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की बाउंड्री सबसे ज़्यादा किसी देश से लगती है तो वो भारत से। आप देखिए यहाँ पे बांग्लादेश चारों तरफ से, एक तरफ से, 3 तरफ से घिरा हुआ है, चौथे तरफ से बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो आपको ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश जो है किससे वाटरवे डेवलप कर सकता है, या तो वेस्ट बंगाल से या त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा इज़ द राइट आंसर। अब त्रिपुरा की बात हुई है, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और बाकी जो आप चीज़ें हैं, जैसे मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, असम की राजधानी है दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, ठीक है। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। ये तो आपको पता होगा। यहाँ के नेशनल पार्क सब मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का लिखवाने वाला हूँ, रिवीजन कराने वाला हूँ, तो एकदम लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सिक्किम की बात करें और त्रिपुरा की, तो सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है और कांगजेंगजोंग, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये थोड़ा नाम भी अजीब है, आप सिक्किम से जोड़ लीजिए, याद हो जाएगा। मैंने अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही बेस्ट ट्रिक दिया था, नो 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 नो, ये वो है नमो। अरुणाचल प्रदेश का ट्रिक है नमो, नमो अरुणाचल, नामदफा और मोलिंग, ये 2 है। फिर आते हैं असम में। असम मैंने कई बार बताया है, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस नामेरी, राजीव गांधी ओरांग। ओरांग का ही दूसरा नाम राजीव गांधी ओरांग है। अब आते हैं अगला त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो अभी बात चल रहा था, इसमें 2 नेशनल पार्क हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन, बालफक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। और अगला है मुरलेम नेशनल पार्क, ठीक है। और उसके आगे है फांगफुई नेशनल पार्क। सॉरी, ये 2 मिक्स हो गया। त्रिपुरा में सिर्फ बाइसन नेशनल पार्क है और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। त्रिपुरा में बाइसन नेशनल पार्क है, बाइसन को राजाबरी नेशनल पार्क भी कहते हैं। त्रिपुरा में सिर्फ 2 हैं। अगला जो मैंने 2 बताया था वो मिजोरम का था। इसके ऊपर यहाँ पे आपको मिजोरम यहाँ साइड में दिख रहा है, मिजोरम की मुरलेम नेशनल पार्क और फांगफुई या ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन भी इसका नाम है, और ब्लू माउंटेन है भी कहाँ, तो ये है मिजोरम में। आप जो 2 लिखे थे उसी के साइड में ऐसे कट करके लिख दीजिए मिजोरम का है। फिर उसके ऊपर आते हैं मेघालय। मेघालय आपको कहाँ दिख रहा है, ये छोटा सा गारो खासी जयंतिया है यहाँ है। यहीं पे मासिन राम में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो मेघालय में 2 है, नोकरेक नेशनल पार्क और बालफक्रम नेशनल पार्क, ठीक है। ये 2 हो गया, तो आपको ये दोनों याद रखनी है। अब कुछ जैसे नागालैंड है, नागालैंड में सिर्फ एक है, इंटांकी इन नागालैंड, ठीक है, ये नागालैंड में है। अगला है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ, प्लीज़ लिख लीजिए, केबुल लामजाओ। ये नेशनल पार्क कहाँ है, तो मणिपुर में है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो भारत और त्रिपुरा के बीच में बांग्लादेश में चलेगा, ये ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, ये आगे भी काम करेगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा मंत्रियों की बैठक अभी कहाँ हो रही है, SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, तो ये हो रही है रूस में। अब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट, तो आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें मेंबर कंट्रीज कौन कौन है, तो इसकी स्थापना हुई थी
इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2001 में, ठीक है। ये पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोलिशन है एक तरीके से, और इसमें पहले इंडिया नहीं था। इसमें सबसे पहले चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में। लेकिन इसमें बाद में इंडिया एंड पाकिस्तान को कब जोड़ा गया है? 2017 में। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इंडिया, भारत और पाकिस्तान को दोनों को 2017 में इसमें जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थापना तो 2001 में होती है, लेकिन 2017 में इसे जोड़ा जाता है। अब इसका जो रूट ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब ये कहाँ से आया, उसका नाम था संघाई 5। क्या नाम था? संघाई 5। तो इस संघाई 5 बना था 1996 में। उसके बाद 2001 में बना संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके हर साल मीटिंग होते हैं, और ये एक तरीके से अभी 8 मेंबर कंट्री हैं। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं बहुत फास्ट बोलूँगा। लेकिन चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, इतने देश हैं। तो इतना आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है, इस देश को अब WHO पोलियो फ्री घोषित कर दिया है, ठीक है। कुछ दिन पहले श्रीलंका को मीजल्स फ्री घोषित किया था। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब है चीज़ों को, जो पुराने करंट अफेयर्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए, GS को कनेक्ट कीजिए, मैप कनेक्ट कीजिए, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नाइजीरिया, ठीक है, लास्ट अफ्रीकन कंट्री। अब बात करते हैं नाइजीरिया, ये अफ्रीकन कंट्री है, और लीबिया, मोरक्को, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। तो मैंने अफ्रीका के मैप में कई बार दिखाया भी है नाइजीरिया आपको। नाइजर नदी यहाँ से बहती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एकलव्य अवार्ड ऑफ मध्य प्रदेश, ये है ईशिका चौधरी को। तो पहले 2 चीज़ पूछे जाएंगे, एकलव्य अवार्ड किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। एकलव्य अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा। और क्या कहते हैं इसे, ये इस बार किसे दिया गया है? ईशिका चौधरी। एकलव्य अवार्ड किसे दिया गया? ईशिका चौधरी। हाल ही में प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? टॉपर स्टेट इन मंथली इनकम, टॉपर कंट्री, तो ये है स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड एवरेज इनकम के मामले में टॉप पे है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड को और यूरोप को हम लोग आगे एक मैप में अच्छे से देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के न्यू सेक्रेटरी, लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, उत्पल कुमार सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रो ट्रेन सर्विस कहाँ शुरू हुई है? रो ट्रेन सर्विस ये शुरू हुई है बेंगलुरु में। बेंगलुरु ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर था। और शहर की अगर बात हो रही है तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो बहुत फेमस है। अब देखिए, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है बेंगलुरु में। आपको मैंने ऑफिशियल लोगो बताया, ये पहला बेंगलुरु में लॉन्च किया। बेंगलुरु कहाँ है? ये है कर्नाटका की राजधानी, और इसका पहला नाम बेंगलोर था, बेंगलुरु कर दिया गया है। और इसे भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटका में बहुत ज़्यादा IT सेक्टर की कंपनी है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसे कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अतिपोक्कल जो है, ये किस टॉय है, ये किस शहर से रिलेटेड था? मैंने बताया था, तो ये था विशाखापट्टनम से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों की अनुमति दी है? तो उड़ान योजना के तहत नए मार्ग जो बनाए जाएंगे उनकी संख्या होगी 78 नए मार्गों को बनाया जाएगा, 78, ठीक है। अगला इसमें आपको उड़ान स्कीम है क्या? ये रीजनल कनेक्टिविटी है, हेलीकॉप्टर और जो भी वायुसेना या और भी चीज़ें जो होती हैं, जो हेलीकॉप्टर हुआ, एरोप्लेन हुआ, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए जाएं या छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएं, लेकिन कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये उड़ान स्कीम है, गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म था, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये इसमें 78 रूट नए जोड़े गए हैं। हाल ही में सी प्लेन सर्विस कहाँ शुरू की जाएगी? तो सी प्लेन सर्विस ये शुरू की जाएगी गुजरात में। अब गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। यहाँ के CM कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है।
आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात के विषय में जो भी करंट अफेयर्स आपको पता है, जैसे कि गुजरात में ही भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय खोला गया था, गुजरात के महिसागर में, ठीक है, ये खोला गया था। दूसरा है गुजरात में भारत का पहला CNG टर्मिनल खोला गया था, ठीक है। गुजरात में नेशनल पार्क और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो गुजरात में देखा जाए तो ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। दूसरा है गिर नेशनल पार्क। तीसरा है मरीन नेशनल पार्क। चौथा है बंसदा नेशनल पार्क। अब देखिए, मरीन नेशनल पार्क को तमिलनाडु या अंडमान में मत समझिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो मरीन नेशनल पार्क होगा गुजरात में और बंसदा नेशनल पार्क भी होगा गुजरात में, ठीक है। अगला है इसी के साथ साथ जो और भी ऑप्शन है, जैसे महाराष्ट्र का भी अब लगे हाथों रिवीजन कर लेते हैं। और महाराष्ट्र में है चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली, गुगामाल, नावेगांव, संजय बोरीवली, तडोबा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ये थोड़ा फास्ट था क्योंकि इसे रिवीजन कराना था, ठीक है। उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका। मैंने उस दिन पूछा भी था, बहुत लोगों ने जवाब भी दिया था। जो लोग कमेंट करते हैं दिल से धन्यवाद उन्हें, और कमेंट करना चाहिए, इससे आपका भी रिवीजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप या चेस ओलंपियाड चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसको जरूर याद रखिएगा, इसमें रूस और भारत दोनों ने साथ में ये जीता है। फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन है, ठीक है, ये कौन है? भारत और रूस दोनों हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस न्यू चेयरमैन, ये बन गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र बन गए हैं सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी न्यूली अपॉइंटेड हैं उन्हें जरूर याद रखिएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए जो अध्यक्ष बने हैं अविक सरकार से याद रखिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, ये भारत की न्यूज़ एजेंसी। न्यूज़ एजेंसी क्या होती है? ये भारत की सरकारी न्यूज़ जो होती है उसको रिले करने का काम करती है और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करती है और एक दूसरे के जगह पे पहुंचाती है, न्यूज़पेपर वाले हुए या किसी और को। तो अविक सरकार इसके अध्यक्ष बने। अब देखिए, आज ही मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मतलब सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस बोर्ड के न्यू चेयरमैन ये बने प्रमोद चंद्र मोदी, और अविक सरकार PTI के। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था जिसे मैंने बताया था आपको, ये था लोकसभा सचिव उत्पल कुमार सिंह। तो 3 क्वेश्चन आज ही हो गए। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा सेक्रेटरी, तो बार बार रिवीजन करने से ये जल्दी याद होगा और अच्छे से याद रहेगा ज़्यादा दिन तक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स टॉपर कंट्री। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये नया इंडेक्स आया है और इसमें टॉप किया है किस देश ने? तो बताइए किसने टॉप किया है? तो ऑप्शन 1 है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US और इंडिया। तो ये है स्विट्जरलैंड ने इसे टॉप किया है। दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वीडियो अगर आपको वाकई में अच्छी लगती है तो यूज़फुल है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको हो रहा है रिसेंट के कुछ दिनों में, तो डेली देखा करो और दोस्तों को भी शेयर करो। शेयर करने से उन्हें भी पता चलेगा और वो भी अच्छे कंटेंट पाएंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए, और मैं लाइक करने के लिए कहता नहीं हूँ, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप कर सकते हो, ठीक है। और अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स आएंगे, आज अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स आ सकते हैं, तो तैयार रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉपर कंट्री है स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे है स्वीडन, तीसरे नंबर पे है US। मैंने लाइन से ही लिखा है, ठीक है। और मैंने कहा था यूरोप का मैं मैप दिखाऊंगा, अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा। और इंडिया का रैंक है इसमें 48, पहले था 52, ठीक है। पहले कितना रैंक था? 52, अब रैंक कितना है? 48। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। आइए यूरोप का मैप देखते हैं। तो ये है यूरोप का मैप, आपको यहाँ देखना चाहिए। स्वीडन जो है, स्विट्जरलैंड टॉप 1 में था, स्वीडन 2 नंबर पे था। US का मैप आपको मैंने कई बार दिखाया है। ये तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, ठीक है। इन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से जानते हैं। अब यूरोप की बात हो रही है तो कई सारी चीज़ें आपको क्लियर मैं कर दूँ। एक तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, जो कि यूरोप में पड़ता है, लेकिन बाकी सारा जो है वो एशिया में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पुर्तगाल से शुरू होगा, स्पेन, फ्रांस, ठीक है, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी और पोलैंड, यहाँ तक देखते हैं। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और यहीं पुर्तगाल के अभी UNO के जो चीफ हैं एंटोनियो ग्यूतरेस, ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के।
स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। और इसी बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स, मैंने बेल्जियम ऊपर भी दिखाया था आपको और कहा था कि मैप दिखाऊंगा, तो बेल्जियम ये छोटा सा यहाँ दिख रहा होगा आपको, और इसी ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है, NATO। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका ने बनाया था डिफेंस और वार पर्पज से, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन। और यहाँ की एंजेला मार्केल जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली विमेन की लिस्ट में टॉप पे हैं। पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वर्सा, ठीक है। चेक रिपब्लिक की राजधानी कहाँ है, प्राग। बेलारूस की राजधानी कहाँ है, मिन्स्क, ठीक है। लिथुआनिया, लाटविया और इस्टोनिया, ये तीनों देशों को देखिए यहाँ पे, ये तीनों को बाल्टिक स्टेट कहा जाता है, बाल्टिक स्टेट, ठीक है। अगला कुछ पॉइंट है फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये आपको मैंने बताया था पहले ही, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एड्रियाटिक सी, यहाँ पे इटली के पूरे तरीके से घिरा हुआ है, तो एड्रियाटिक की रानी, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहा जाता है इटली को, ठीक है। इटली का एक शहर है सिसिली, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या आपको याद रखनी है, मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशियन से कौन जोड़ता है, तो वो जोड़ता है स्वेज कनाल, ठीक है, आपको आगे भी मिलेगा। मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर, कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये सारे स्टेट, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, सब इससे लगे हुए हैं। अफ्रीका का भी ऊपर अल्जीरिया, ये सब देश लगे हुए हैं। अफ्रीका और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को, हाँ ठीक है, दोनों को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, तो वो स्ट्रेट है जिब्राल्टर स्ट्रेट। क्या नाम है उसका, जिब्राल्टर स्ट्रेट। और एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, तो वो है बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है इसका, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। चलिए अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो है आपको याद रखने के लिए, साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है जो कि पूर्ण रूप से यहाँ पड़ता है मेडिटेरेनियन सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किम क्लिस्टर्स जो संन्यास के बाद फिर से टेनिस खेलेंगी, किस देश से हैं, तो किम क्लिस्टर्स जो हैं वो संन्यास के बाद फिर से टेनिस खेलेंगी, ये है बेल्जियम की, और मैंने बेल्जियम का मैप आपको दिखा दिया है। इसके बारे में मैं कह रहा था कि बेल्जियम ये जो है इस क्वेश्चन में इंक्लूड है। तो बेल्जियम के हैं किम क्लिस्टर्स, और ये बहुत स्ट्रेंज की बात है कि काफ़ी पहले उन्होंने US ओपन खेला था सेरेना विलियम्स के खिलाफ, और अब वो फिर से स्टार्ट करने वाली हैं। तो ये एक स्ट्रेंज क्वेश्चन होगा, तो दोनों चीज़ याद रखनी है, बेल्जियम से हैं किम क्लिस्टर्स, और टेनिस की क्लियर है, लॉन टेनिस जो प्लेयर होती हैं वो ये हैं। अगला है गंदगी भारत छोड़ो अभियान, ये किस राज्य का है, तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान ये राज्य है कौन सा, ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और कौन कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड और मणिपुर। तो ये है मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश से बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। पहला है कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, ठीक है, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना। अगला है सबको रोजगार मिलेगा योजना, ये भी है मध्य प्रदेश सरकार का। उसके आगे है जीवन शक्ति योजना, जो लोग नोट कर रहे हो प्लीज नोट कर लें, ठीक है। उसके आगे है चरण पादुका स्कीम, चरण पादुका जो माइग्रेंट थे, जो बाहर से आ रहे थे जा रहे थे, उनके लिए चरण पादुका स्कीम दिया गया था। टॉप पेरेंट ऐप ये लगाया गया था ऑनलाइन स्टडी के लिए। अगला है रोको टोको कैंपेन, जो लोग मास्क पहन के नहीं घूम रहे थे उनको 20 रुपये लेके और मास्क दिया जा रहा था, ये रोको टोको कैंपेन भी MP में लॉन्च किया गया। बहुत सारे ऐप हैं तो आपको सब ध्यान रख ले, लाइन से लिखते जाइए। संकल्प योजना, ठीक है, ये बुजुर्गों के लिए। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर जो इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेशियो है, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ही। प्रवासी श्रम आयोग मध्य प्रदेश ने कुछ दिन पहले बनाया था प्रवासी श्रम आयोग, किस लिए, क्योंकि जो भी प्रवासी आते थे उन्हें कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे कैंप लगाए जाते थे और बहुत सारी चीज़ें, तो ये जो है मध्य प्रदेश के द्वारा ही लाया। उसके बाद आया था किल कोरोना ऐप भी लॉन्च किया गया, और ये एक सर्विस भी था, ठीक है। मध्य प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका नामक सिस्टम या प्रोसेस, एक तरीके से कहें कैंपेन शुरू किया गया था, इंतजार आपका, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के CM बने हैं चौथे बार शिवराज सिंह चौहान, ये BJP से हैं, और हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि इसके पहले कमलनाथ थे कांग्रेस के, तो ये आपको याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश भारत का हर्ट भी कहा जाता है, और यहाँ पे भोजताल है, ठीक है। चलिए ये तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। अब आपको आज जो कमेंट करना है वो मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क हैं, अभी वीडियो को पॉज कीजिए
और लाइन से सबको कमेंट कीजिए, लाइन से एकदम जितने मैंने बताए हैं सीरियल वाइज जैसे मैं बताता हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।